स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ परिवार में। और आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर होने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, निरंतर भविष्य काल। अभी तक हमने दो कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिए हैं और अब हमारा इसी में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज समाप्त हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम हिंदी में बात करें पहचान की, तो इसमें इस प्रकार से रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। जैसे कि वह जावरा जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, या वह जावरा जा रही होगी, या वे नदी में तैर रहे होंगे। तो हिंदी में पहचान होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। हिंदी के वाक्यों में पहचान होती है, हिंदी में इसकी पहचान है, हिंदी में पहचान है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे वही कि मैं जावरा जा रहा होऊंगा, मैं जावरा जा रहा होऊंगा। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। तीसरा, वे नदी में तैर रहे होंगे। रहा रही है कंटिन्यूस की पहचान, और ये गा गी गे जो है अपना इसकी पहचान। किसकी पहचान? फ्यूचर टेंस की पहचान। ठीक है, ये तो बात हो हिंदी के वाक्यों की। अब इंग्लिश के वाक्यों की जब हम बात करेंगे, तो इंग्लिश के वाक्यों में हम बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो वही विल और ऑब्लिक का प्रयोग किया, विल और ऑब्लिक शेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विल और शेल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल और शेल के साथ बी लगाया जाता है। विल और शेल के साथ क्या लगाया जाता है? बी लगाया जाता है, बी लगाया जाता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, विल और शेल के साथ क्या लगाया जाता है? बी लगाया। जैसे विल बी, शेल बी, इस प्रकार से बी लगाया जाएगा। ठीक है, विल का प्रयोग सभी कर्ताओं को साथ केवल आई और वी को छोड़कर, क्योंकि आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शेल का प्रयोग होता है। और वर्ब में आईएनजी तो फिक्स है ही सही, वर्ब में जो है वो आईएनजी फिक्स है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगती है, इस बात का भी ध्यान रखें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी पहचान की, हिंदी और इंग्लिश की पहचान की बात हो गई है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम कि कैसे आखिरकार सेंटेंस बना। इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनेगा, तो देखो इन्हीं उदाहरणों के साथ मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला उदाहरण है कि मैं जावरा जा रहा हूँगा, तो मैं के लिए आपको पता है आई, और आई के साथ शेल का प्रयोग, तो आई शेल। और यहां पर जा रहा होऊंगा, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ शेल के साथ बी, तो आई शेल बी, और फिर क्रिया, और क्रिया के साथ आईएनजी, आई शेल बी गोइंग टू जावरा। ओके, ठीक है ना? उसी प्रकार वह खाना खा रहा होगा, तो वह खाना खा रहा होगा, तो देखो ही और ही के साथ विल, और विल के साथ प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए बी, ही विल बी ईटिंग फूड। ओके, इसके बाद वे नदी में तैर रहे होंगे, तो वे मतलब दे, और दे विल बी तैर रहे होंगे मतलब स्विमिंग, दे विल बी स्विमिंग इनटू रिवर। ये इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाने। ओके, अब अगर हम इसके नकारात्मक पर बात करें, इसका नकारात्मक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका नकारात्मक इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका नकारात्मक कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि एक लाइन दे देगा आपको और बोलेगा कि चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। ठीक है, तो इसका नकारात्मक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, देखना इधर। देखो मैंने एक लाइन लिखी कि ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह उसका कार्य कर रहा होगा, वह उसका कार्य कर रहा होगा। चेंज इनटू नेगेटिव, वह उसका कार्य कर रहा होगा, और चेंज किस में करना है? नेगेटिव में चेंज करना है हमें। तो ही विल बी डूइंग हिज वर्क,
तो इसे जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इस बात का ध्यान रहे, नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, अर्थात विल के बाद लगाएंगे और विल और बी के बीच में नोट लगेगा और बाकी सेंटेंस पूरा ऐसा कैसा। ठीक है, बस यही बात यहाँ पर ध्यान रखने की लायक है कि जैसे मैंने इसको नेगेटिव बनाया, ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क, वह उसका कार्य नहीं कर रहा होगा। अंडरस्टैंड, विल और बी के बीच में नोट लगेगा, चाहे अगर यहाँ सेल होता, जैसे मैं एक लाइन लिखता हूं कि आई शैल बी टीचिंग केमिस्ट्री, ठीक है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा होऊंगा। तो इसे अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो आई शैल नॉट बी टीचिंग केमिस्ट्री। अंडरस्टैंड, आगे ना बात समझ में आप लोगों के, से हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाया जाएगा और बाकी वाक्य ऐसा कैसा, तो हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में जो है वो नोट रहेगा आपका। अंडरस्टैंड, ये बात हो गई आपके नकारात्मक की। ऐसे कैसे हम अगर बात करें प्रश्नवाचक वाक्य पर, तो प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से रहेगा आपका, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो इधर, यही वाक्य अगर आपका इंट्रोगेटिव आता है कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ, तो प्रश्नवाचक वाक्य में भी केवल और केवल सहायक क्रिया आगे आएगी, बाकी सेंटेंस में पूरा सब कुछ ऐसा कैसा ही बी जहां है वहीं रहेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव, तो विल ही बी डूइंग हिज वर्क, क्या वह उसका कार्य कर रहा होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस अगर हम लें तो मान लो जैसे कि इंग्लैंड विल बी सेलिब्रेटिंग टुडे, अर्थात इंग्लैंड जो है वो आज सेलिब्रेट कर रहा होगा। ठीक है ना, इंग्लैंड जो है वो आज सेलिब्रेट कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है ना, तो इंग्लैंड विल बी सेलिब्रेटिंग टुडे, इसे बनाना है इंट्रोगेटिव में। किसे बनाना है, इसे बनाना है इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो देखो इधर इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल इंग्लैंड बी सेलिब्रेटिंग टुडे, क्या इंग्लैंड आज सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना ही है पीछे। तो ये जो है आपके बन चुका है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूअस पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हमारा अगला जो प्रहार होगा वो परफेक्ट टेंस पर होगा। अंडरस्टैंड, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ें। पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर परीक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत आ रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं सर पर हैं, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और किस प्रकार से तैयारी करें कि जिससे अच्छे मार्क्स ले आए, किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्ट ज्ञानस्थली विद्यापीठ की टीम से संपर्क कर सकते हैं। ज्ञानस्थली विद्यापीठ टीम के नंबर जो है वो हमारे चैनल के अबाउट में आपको अवेलेबल है। 3 नंबर हैं, तीनों मोबाइल नंबर में से आप किसी को भी कॉल करें, आपको संतुष्टजनक जवाब मिलेगा और आप संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, हम अगर इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके।